हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका डिवाइन मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे जो व्यूवर हैं बलविंदर बलविंदर जी हैं, ये आगे कंप्लीट नाम नहीं दिया हुआ, बस इतना है। चलिए इनके लिए मैसेज देखते हैं, डिवाइन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ओके। आपके लिए डिवाइन का जो मैसेज है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली हैं। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। आपका आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से शुरू होगा दोबारा से। आई थिंक जो भी अप एंड डाउन्स आए हैं आपकी लाइफ में, जो चीज़ें खराब हो चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी, वो टाइम पीरियड जो है, वो समय जो निकल चुका है, अब जो समय आपका जो है वो स्टार्ट होने वाला है। फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे ये रिश्तों में हो, चाहे ये आपके काम में हो, बिज़नेस में हो या आपके फाइनेंस में हो। तो आपको जो है पॉज़िटिव ब्लेसिंग जो है डिवाइन की तरफ से दी जा रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑलवेज़ अपने जो मैसेज होते हैं वहाँ से स्टार्टिंग होती है, जो मॉर्निंग के टाइम पर मैं लेती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इतने टाइम से रीडिंग देखते आ रहे हैं मेरी। और जब मैं पूजा घर में होती हूँ, अपना मेडिटेशन करती हूँ, तभी जो है मुझे जो डाउनलोडिंग होती है और जो मैसेज मैं जो लेती हूँ वहाँ पर, वो मैं आपको देने लगी हूँ। और देखिए क्या रेज़ोनेट करता है, कितना आपकी स्टोरी के साथ मैच करता है। आज के जो मैसेज हैं किसके साथ जाएँगे और किनके लिए हैं, ठीक है? यहाँ पर भई आपको कोई लेकर बहुत ज़्यादा कोई मिसिंग एनर्जी में है। पुरानी यादों को जो है दोबारा से रिकॉल किया जा रहा है। और किसी को बहुत ट्रस्ट है भई आपके ऊपर। आप दोबारा से ये चीज़ें जो है वो ठीक कर दोगे। मतलब कोई दूर से बैठा हुआ इन चीज़ों को देख रहा है कि ऐसे-ऐसे जो जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी अच्छा टाइम निकला, उस टाइम को जब आप दोनों ने जो स्पेंड किया, स्पेशली जो ये मैसेज है वो लवर्स के लिए है या जो मैरिड हैं, जो कपल्स हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़न में मत रहना। अ, क्योंकि द ड्रीम, कोई आपके सपने देख रहा है। सपनों में आपके जो ड्रीम्स में है, आपको लेकर अपने साथ जो है, जो भी विज़ुअलाइज़ेशन होती हैं, जो कर कर रहा है वो पर्सन, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। किसी की थॉट्स में आप चल रहे हो, कोई आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आना चाहता है और वो भी परमानेंटली। किसी के ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो गाइज़ ये स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, क्लेम ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच। किसी ने मुझे एडवाइस किया था कि लाइक गला ख़राब है, तो जो भी उन्होंने बोला मैंने रीड कर लिया मैसेज। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट है, कोई रिश्तों की या किसी भी चीज़ की शुरुआत डेफ़िनेटली होगी आपकी। जो न्यू स्टार्ट है वो होगी। ये स्टार्ट एक ज़ीरो से हो जाएगी। पहले जो भी आपका चैप्टर रहा है, कोई भी, चाहे वो रिश्तों में हो या किसी भी रिलेशन में हो, चीज़ें एक बार ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरह से। ख़त्म होने के बाद अब जो जो न्यू स्टार्ट होगी आपकी, जिनके साथ भी होनी है, जिसको भी लेकर आप माइंड में लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके साथ जो है इस बार ऐसी स्टार्ट होगी कि भई बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है? तो ये बहुत पॉज़िटिव एनर्जी निकल कर आई है आज के दिन। तो
चलिए, जो भी बहुत टाइम से सैड थे, परेशान थे, तो ये चिंता का जो समय है वो ख़त्म होने वाला है लाइफ में। और जैसे एक फ्लावर होता है ना न्यू, है ना? वो खिलता है, तो उसकी खूबसूरती कितनी अच्छी होती है, सभी देखते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोगों का जो प्यार है, जो रिश्ता है, जो अपनापन जो आप लोगों के बीच में किसी टाइम ख़त्म हो चुका था, तो ये दोबारा से जो है अ, आगाज़ होगा इस लव स्टोरी का। हो सकता है, क्योंकि यह लव स्टोरी मैंने यूँ बोला है क्योंकि यहाँ पर ड्रीम्स कोई बहुत ड्रीम्स ले रहा है। और आपको जो है, या आप भी मे बी आपको भी आ रहे होंगे आपकी पार्टनर के। और देन साथ में ही है जो न्यू स्टार्टिंग का जो है, डिवाइन ने जो मैसेज दिया है वो क्लियर कट बता दिया है कि भाई अब जो समय आ चुका है चीज़ों को कहते हैं ना ड्रीम्स कम ट्रू। तो डेफिनेटली किसी के ड्रीम्स कम ट्रू होने वाले हैं। तो क्लेम ज़रूर करना पॉजिटिव एनर्जी को। बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं आप लोगों ने भी, और आपके जो भी नियर डियर जो भी हैं, ठीक है? बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ में, उतार उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं ज़िंदगी का। बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने देख लिया है, और जो भी लेसन लेना है वो ले लिया है, ठीक है? कोई पर्सन जो है प्लेफुलनेस में आना चाहता है, या आप भी हो सकते हैं पुरानी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। और इस बार जो है लोगों को बीच में नहीं लेकर आएंगे, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर। ओवरऑल किसी भी चीज़ को लेकर है, एक नई शुरुआत करने के लिए आप रेडी हो चुके हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग का प्रोसेस क्या है चल रहा, कि बहुत टाइम से परेशान, बहुत सारी बातों को लेकर, बर्डन को लेकर, एंजाइटी में रहना, ठीक है? ये चीज़ें आपके साथ चल रही थी। तो अब ये जो टाइम है, जो डिवाइन टाइम आ चुका है बहुत सारे लोगों का। तो पुरानी चीज़ों का चैप्टर क्लोज़ होने वाला है भैया आपकी लाइफ में। और कोशिश कीजिए खुद से भी कि इन चीज़ों को, इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें। पुराना जो हो गया, आपसे गलती हुई, सामने वाले से हुई, जो रिश्ते हैं, रिश्ते नातों में भी हो जाता है भई। इंसान ही तो होते हैं सारे, ठीक है? तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए और एक नई दिशा में जो है आगे बढ़िए। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको बहुत सारे अब लोग कमेंट्स करने लग जाएँगे कि मैम पुराने के साथ तो मत जाइए, ये इट्स डिपेंड ऑन यू टोटली। आपने करना है, नहीं करना है, ये आप देखिए। लेकिन जो जिनके लिए मैसेज है, बाकी सबके लिए मैं दूँगी ये मैसेज। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं, 2-4 लोगों को नहीं पसंद तो मैं सबको मैसेज नहीं, जो निकल कर आएगा मैं वो बताऊँगी, राइट? तो एक्सपीरियंस बहुत हो हो चुका है किसी को। ये आप भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। इतने एक्सपीरियंस कर चुके हो कि अब समझ चुके हो कि कौन अपना है, कौन बेगाना है, किसके साथ कैसे चलना है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है? और यहाँ पर एक सीख और लेनी है, अपने जितने भी आपके सीक्रेट्स लाइक काम को लेकर कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, तो डिस्क्लोज़ मत किया करो पहले, होने से पहले ही बताना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? उसको बता दिया, उसके साथ आपने डिस्कस कर दिया, उसके साथ डिस्कस, तो डिस्कशन मत किया करो, जब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। जैसे भी हो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, चाहे वो फाइनेंस, काम, रिलेशन, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, जिस भी कैटेगरी में आप जो भी करना चाहते हैं, आप जिस भी चीज़ को लेकर अपने माइंड में जो वीडियो देख रहे हैं, अभी रीडिंग सुन रहे हैं या जो करना चाहते हैं, डेफ़िनिटली आगे बढ़े। चीज़ों को जो है मल्टीप्लाई होना है। फिर से वही लाइफ़, वही खुशियाँ, वही प्लेफुलनेस जिसमें आप रहते थे। अपनी फैमिली में हो तो फैमिली में,
अगर किसी के साथ रिलेशन में हो तो वहाँ पर, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगी। तो भई ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ड्रीम्स ले रहे हैं या आप भी ड्रीम देख रहे हो। तो ये जिनके साथ जाता है, जितना रेज़ोनेट करता है, भई अगर आप नहीं हो, तो ये आपके पार्टनर की जो फीलिंग है या आपके हस्बैंड हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, आपका रिलेशन जिनके साथ जैसा भी है, ये आप किसी अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो कि बहुत टाइम हो गया, अभी आप फाइट हो गई, बातें नहीं हो रही हैं। तो आप इसको ऐसे पॉज़िटिव वे में भी ले सकते हैं कि आप लोग जो है दोबारा से मिल रहे हैं, दोबारा से बातें हो रही हैं, रीस्टार्ट हो चुका है, जो रिलेशन ख़राब हो चुका था, जिसका अता-पता ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा भी। तो ऐसे ही बहुत सारे अपने जो छूट गए हैं पीछे, तो उनके साथ जो है दोबारा से एक नई शुरुआत होगी। तो डेफ़िनिटली पॉज़िटिव एनर्जी है, जो आज के जो मैसेज जितने भी डिवाइन दे रहे हैं, तो भई ये आप देखो किसके साथ क्या रेज़ोनेट करता है, ठीक है? तो इनको जो है पॉजिटिव में वे में लीजिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए। ऑलवेज़ बोलती हूँ डाउन टू अर्थ रहिए, ठीक है? अपना ईगो, अपना प्राउड ऑलवेज़ जो है साइड में रखिए। लोगों के साथ अच्छे तरह से डील कीजिए, प्यार से कीजिए, है ना? किसी के लिए प्रति भी मन में कोई वैर भावना नहीं रखनी, बट अपने आप को लेट डाउन भी नहीं करवाना और अपने आप को यूज़ नहीं करवाना, बेवकूफ़ मत बनना। समझ रहे हो? इतना मीठा भी नहीं बनना कि कोई चॉकलेट समझकर खा जाए आपको। और इतना कड़वा भी मत बनो भाई कि मुँह में रख ही ना पाए थूक दे। समझ रहे हो? ऐसी कहावतें होती हैं ना, मैं ऑलवेज़ आपको समझाती हूँ, लाइक कैसे भी जैसे मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर किसी की हीलिंग चल रही है, तो डिवाइन कहना चाहते हैं भई आप लोगों को जो टेस्टिंग करनी थी डिवाइन ने, जो समझाना था, जो लेसन देना था आपको, वो आपको दे दिया है। आपकी हीलिंग जो प्रोसेस है, कइयों का अभी चल रहा है, कई अभी भी उसी सिचुएशन में जो अटके हैं, अभी भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो भई बहुत जल्दी जो है आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे और अपनी आपकी हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो है चीज़ों का जो है बहुत अच्छे नज़रिए से आप देख पाओगे और डिफरेंट वे में जो है चीज़ों को समझना स्टार्ट कर लोगे भई। समझ रहे हो? अभी एक ही वे पकड़ा हुआ था आपने, मैंने ऐसा किया, उसने नहीं किया, मैंने उसको ये दिया, उसने नहीं दिया। समझ रहे हो? लेकिन अब जो है चीज़ों को आप जो है दूसरे तरीके से भी समझोगे, दूसरे के नज़रिए से भी समझोगे। तो आपकी हीलिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है बहुत सारे लोगों की और जिनकी हो चुकी है उनकी लाइफ में हार्मनी आ रही है भई। मैंने आपको बता ही दिया डिवाइन ये बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है? तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर डॉल्फिन्स बनी हुई हैं 2, ठीक है? और बहुत ज़्यादा शाइन और ये पर्सन को देखो, इसको इन ये जो भी है आप लोग जो देख रहे हो, रीडिंग को सुन रहे हो, भई आप में से बहुत सारे लोग बहुत साइको साइको इंट्यूटिव जो होते हैं ना, मतलब आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपको आने वाली चीज़ों का पता चल जाता है। आपको इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग मिली है, आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है आपको डिवाइन की तरफ से कि भई रिलैक्स्ड हो जाओ, टेंशन मत लो, वो समय दूर नहीं है, वो टाइम जो है वो आ चुका है आपका, डिवाइन टाइम। तो ये बहुत अच्छे मैसेज हैं, मैं भी क्लेम करूँगी भई, ये हीलिंग प्रोसेस, प्लेफुलनेस, व्हाटएवर बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बहुत पॉजिटिव मैसेज दिए हैं डिवाइन ने, तो ऑलवेज़ ग्रैटिट्यूड में रहें, थैंक यू बोलें, अपने भगवान को बोलें, एंजल्स को बोलें, अपने एंसेस्टर्स को बोलें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आज किसकी स्टोरी क्या निकल कर आती है और आज ये भी चेक करेंगे कि आपको लेकर आपके आसपास, आपके एनिमीज़, आपके जो वेल विशर नहीं हैं, ठीक है? वो कैसा सोचते हैं, ठीक है? मैं आज मुझे पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रही है, कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं जो आपको देखना भी नहीं चाहते, लेकिन आपके ऊपर पल-पल की खबर रखते हैं, निगाह रहती है उनकी। समझ रहे हैं?
बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। देखना भी आपको है और नहीं भी देखना, समझो कितनी नफ़रत है और उससे ज़्यादा भी प्यार है भई, ठीक है? अब बोलोगे मैम ऐसे दुश्मन नहीं चाहिए हमें, किसी को नहीं चाहिए। लाइफ में ऐसे लोग पर कार्मिक है ना ये, देखो इनको ऐसे वे में भी लिया करो, कोई इन लोगों की वजह से आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है? ये जो कार्मिक लोग हैं ये आपको आपकी हायर सेल्फ से मिलाने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। अगर ये आपको ट्रिगर नहीं करेंगे तो आपको अपनी वैल्यू का समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर भगवान ने क्या-क्या गुण देकर भेजा है आपको, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को जब ट्रिगर मिलता है, तो उन्हें जब ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, उनको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो सही रास्ता दिखाने में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है? और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे अगर वो चलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आती है, तरक्की मिलती है। जैसे कि आप अब रीडिंग देख रहे हो, मैं कितना कुछ बताती हूँ, तो ये आप ऐसे मत समझो कि भई ऐसे ही है। ये भई वीडियो वही उन्हीं लोगों तक पहुँचती है, वही लोग देखते हैं जिनको भगवान ने, डिवाइन ने मैसेज देने होते हैं। जो लोग ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो बहुत दिल के साफ होते हैं, प्योर हार्ट के होते हैं, तो ये उन्हीं के पास जाएगी और उन्हीं लोगों को बातें समझ आती है। बाकी सबके लिए तो सब बेकार है भई। उनके लिए तो भगवान भी पत्थर की मूरत है। मानो तो पत्थर में भी भगवान है ना? विश्वास करो तो। तो सारी बात होती है विश्वास की। तो जो करते हैं वो तरते हैं, जो नहीं करते वो बीच में ही अटक जाते हैं, है ना? बीच में ही फ्लोट करते रहते हैं, उनकी नैया पार नहीं लगती। इसीलिए बोलती हूँ, किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी रिलीजन में हो आप, विश्वास ज़रूर रखो। आपके भगवान, आपके ईश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देते हैं, ऑलवेज़ आपको सँभालते हैं। तो मूर्खता कभी मत दिखाना कि हमें भरोसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। जब ऐसे वाले आप लोग क्वेश्चंस करते हो, ऐसे वाले अम, सोच में आ जाते हो, आपका दिमाग हाँ ना में फँसता है ना, तो चीज़ें कभी पूरी नहीं होती हैं। चीज़ें ऑलवेज़ खराब हो जाती हैं। तो भगवान भी कहते हैं, भई जब भरोसा ही नहीं है तो फिर तेरी हेल्प मैं क्या ही करूँ? अगर मैंने तुझे किसी से मिलवाया है, तुझे उस पे भी भरोसा नहीं है, मेरे बंदों पे, क्योंकि देखो ऐसे ही कोई किसी से मिल नहीं जाता, ऐसे ही कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो डाउट मत किया करो और अपने ऊपर भी मत किया करो कि आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है? तो चलिए, ले लेते हैं मैसेज। क्या है ईश्वर आज हमें बताने वाले हैं, प्लीज़ बताइए एंजल्स। इनका लव लाइफ का बताइए, और जो इनके हेटर्स हैं, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स, है ना? ठीक है, चलिए। चलो कोई नहीं, बाद में बताती हूँ आपको। कार्ड्स चेक कर लेते हैं पहले। ओके, ओके, ओके। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? चलो अब आपको स्टोरी समझाती हूँ, देखो किसके साथ क्या रेजोनेट करता है। बाकी ये जर्नल है, आप जानते ही हैं। ये कलेक्टिव होती है रीडिंग, जिसके साथ जो रेजोनेट करता है वो एज अ गाइडेंस ले ले, और इसके बिहाफ पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में एक्शन नहीं लेना, चाहे जितना मर्जी रेजोनेट करे, 101% करे, लेकिन अपनी पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही जो है
अपना जो भी एक्शन लेना चाहते हो वो तभी लीजिए, ठीक है? देखिए, डेफ़िनेटली कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कोई आना चाहता है और किसी का समय जो आज मुझे मैसेज मिल रहा है, किसी का समय आते-आते रुक रहा है। किसी का कैरियर यू नो सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप, तो वहीं अटक जाता है, रुक जाता है। किसी की ग्रोथ होते-होते स्टक्ड हो जाती है, रुक जाती है, ग्रोथ आगे आगे बढ़ती नहीं। पहले तो बहुत अच्छी तरह से चलते-चलते लग रहा था कि बढ़ जाएगी, बट नहीं होती। किसी का पैसा, मनी आते कन्फर्म्ड आना है, अचानक से रुक जाता है। अचानक से ये पता चलता है कि अब नहीं वो पैसा या कोई प्रॉब्लम भी आ गई है या कुछ ऐसा सडनली चीज़ें खराब, एकदम से। ये किसी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ये जाएगा आज का मैसेज। समय रुकता है भई, अटक-अटक के काम होते हैं, रुक-रुक के चलना। बेशक आप जितना मर्ज़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो, चाहे रिस्पॉन्सिबल भी हो, चीज़ों को लेकर प्रोटेक्टिव भी हो, चाहे रिलेशन है, चाहे काम है, बिज़नेस है, अ, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे कुछ भी, कितना भी आप प्रोटेक्टिव हो, कैसे भी आप लेकर चल रहे हो, लेकिन चीज़ें जो है लाइफ़ में अटकती हैं आपकी, स्मूथली नहीं चलती हैं। रिलेशन है तो वो अटकता है, पर्सन है आपका तो इन आउट, इन आउट, इन आउट लगी हुई है उसकी। ना पता चल रहा है कि भई ये पर्सन ने आपकी लाइफ में रुकना है, ना पता चल रहा है भई इसने मूव ऑन कर जाना है। मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई अटका पड़ा है आप लोगों में से, कोई ऐसा जो समय है, टाइम है जो वो फेस कर रहा है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये किसके साथ ऐसा हो रहा है और अगर हो रहा है तो भाई सीरियस हो जाओ। थोड़ा चेक करवा लो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, नहीं तो ये टाइम पीरियड लंबा जाएगा, ये सही होगा नहीं ऐसे। रीडिंग सुन-सुन के सही नहीं होगा, समझ रहे हो? उसके लिए एफर्ट्स आपको कुछ ना कुछ एक्शन में आना पड़ेगा। रीडिंग सिर्फ़ इसलिए होती है कि आप लोग अवेयर हो जाओ, आप लोगों के जीवन में जो घट रहा है अभी जो आप समय देख रहे हैं, उस समय को अब समझो कि प्रॉब्लम क्या है। एक बहुत अच्छा आपको प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, ईश्वर आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग देखने के बाद, समझने के बाद, जब आप लोग ही अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हो, तो भाई किसी से क्या ही उम्मीद रखते हो भई? समझ रहे हो? कि भई यहाँ पे मैंने इतनी मतलब बेवकूफ़ी वाले कमेंट्स पढ़े हैं ना, कि मैम हमें यहीं पे सॉल्यूशन बता दो, हमें यहीं पे बता दो आप। क्यों भाई? मतलब यूट्यूब पे और कितना फ्री का लोगे भई? आपको रीडिंग दे तो रही हूँ मैं। अगर पर्सनल लाइफ़ में मैं नहीं बोलती हूँ सभी के सभी आप प्राइवेट रीडिंग लो, मुझसे लो या किसी से भी लो भाई। मतलब ये फ्री का ये मत बोलो कि अब इसके ऊपर बना दो, अब कैरियर के ऊपर बना दो, क्यों? आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए ना। मुझे तो जो मैसेज मिलेंगे मैं उसके ऊपर बनाऊँगी रीडिंग। मुझे तो जो इंट्यूटिव होगा मैं वो दूँगी और ये कलेक्टिव होगा। मैं किसी स्पेशल के लिए नहीं भेज रही हूँ, ठीक है? तो ये आप देखो, ऐसे मैसेज मत किया करो। मैं ऑलवेज़ कितना कवर अप करती हूँ। आप कई चैनल देखो, वहाँ पर सिर्फ़ आपको लव रीडिंग मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप का ही आपको बताया जाएगा। देखो मेरा काम है रीडिंग करना ही नहीं है। ये मेरा सोल पर्पस है, मैं कर रही हूँ। तो मैं रीडिंग के साथ-साथ मैं हीलिंग भी देती हूँ। मैं हील भी करती हूँ। मेरा काम है
कि आप लोग इस चीज़ से बाहर निकलो। तो मुझे एक ही टॉपिक को नहीं पकड़ के बैठना कि मैं सिर्फ़ रिलेशनशिप के ऊपर ही बोलती जाऊँ, उसी के ऊपर बताती जाऊँ, या मैं मनी के ऊपर बोलूँ, या मैं अपना करियर की पकड़ूँ, नहीं, नो वे, मैं ऐसा करूँगी नहीं, ठीक है ना? मुझे जो सारी भई यहाँ पर सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं, पूरे व्यूअर्स, किसी को काम का देखना है, मनी का देखना है, रिलेशन का देखना है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने सभी की, मैं ओवरऑल सारी चीज़ें पकड़ती हूँ, जो निकल कर आता है। तो आगे से कोई मुझे ये ऑर्डर नहीं करेगा कि इसके ऊपर बनाओ आप। आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं अच्छा लगता तो स्किप करके दूसरी वीडियो देख लीजिए। अटके पड़े हो भई ऐसे ही, आपका समय रुका हुआ है, किसी का समय रुक गया है यहाँ पर, चाहे वो करियर में हो, मनी में हो, स्टेबिलिटी में हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको, बीमार पड़े हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लो, बिना मेडिसिन के ठीक नहीं होगे। तो ये लंबा टाइम जाएगा किसी के लिए भी, जो भी है, ये आप समय रुका हुआ है। मतलब हाथ में जो पैसे पकड़े हुए हैं बस उसको देखते ही रहना, फ़ोकस्ड करते रहना, मतलब उसी के ऊपर। तो ऐसे पकड़ने से पैसा बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा नहीं आएँगे, उतने ही रहेंगे। उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। आप चाहते हो कि बैंक बैलेंस हो, आपकी लाइफ़ अच्छी हो, बहुत अच्छी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आए, और भी बहुत तरक्की करो, तो भई उसके लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना, बिना ऐसे किए थोड़ी आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पर देखिए, कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा आजकल अच्छी फीलिंग में है भई आपके पार्टनर। अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि भई आपके साथ एक अलग-सा ही रिलेशन है, कुछ डिफरेंट है, और चाहे कितने भी रिलेशन बनाए हो, चाहे कितने लोगों के साथ बात की हो, चाहे जितने मर्ज़ी ऑप्शंस देखे हों भई इस पर्सन ने, घाट-घाट का पानी पी लिया हो, लेकिन आपके साथ जो सोल है ना उनकी कनेक्ट, वो कहीं और नहीं है। तो ये रिश्ता जो है वो एक बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइन ने बनाया है। ये आपको, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप लोग जो है अलग नहीं हो पाते हो, चाहे कितना भी लोगों ने सेपरेशन आता है आप लोगों के बीच। मैं मानती हूँ सेपरेट होते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाते हो, लेकिन ये देखो, ये एक लूप में फँसे हो, काफ़ी टाइम से ये राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड ऐसे ही घूमते जा रहे हो। कभी आप उनके पीछे, कभी वो आपके पीछे। तो यही सब चलता जा रहा है। कुछ लोगों की नज़रें लग जाती हैं, तो उस नज़र दोष बाधा को दूर करने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि आप रेमेडी ले लो। किसी को इस तरह से प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ो, आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे मेरे पास जेमस्टोन्स हैं मेरे पास, जो अपनी राशि के हिसाब से आप पहन सकते हैं, और चाहे वो पेंडेंट में बनवा सकते हैं, चाहे वो आप रिंग में बनवा सकते हैं, ब्रेसलेट में बनवा सकते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं ये चीज़ें। मैं खुद प्रेफ़र करती हूँ, मैं खुद यूज़ करती हूँ। जिन्होंने किया है उनको पता है इनका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर भई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का, एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। अब चाहे लोग बेशक आपको अलग करना चाहते हैं, चाहे आप खुद भी एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा, समटाइम्स ऐसे होता है आप लोगों के अंदर फाइट की, अब्यूज़िंग फाइट, मतलब कि एक-दूसरे को गाली-गलौच करने पे उतर जाते हो, और मतलब फाइट ऐसे किसी ने मारा भी है, मतलब अगर वाइफ हस्बैंड वाइफ हैं तो भई उन लोगों के बीच में यहाँ तक हाथ-पैर उठाने, मतलब हाथापाई जो करते हैं, वो सिचुएशन तक भी पहुँचे हो, ठीक है? और फिर भी ना चाहते हुए भी एक तार जुड़ी है, एक रिश्ता जुड़ा है, एक अपनापन है। आप लोग सेपरेट होना चाहो तो भी नहीं हो सकते। कोशिश बहुत करते हो, खुद से भी। तो बहुत जल्दी आप लोगों का जो है रीयूनियन तो डेफ़िनेटली होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी का डिवाइन टाइमिंग जल्दी आ जाता है, किसी का देर से आता है, तो ये सब ऐसे ही चलता है। तो उसके लिए इम्पेशेंस नहीं होना, पेशेंस जो है वो लूज़ नहीं करने आपने,
थोड़ा-सा पेशेंसली काम लीजिएगा, ठीक है? और भई यहाँ पर एग्ज़ैक्टली जो फाइनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के, जो फेस कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, कर्ज़ा उठाया हुआ है, ठीक है? जो मैं देख पा रही हूँ, किसी की हेल्थ इश्यूज़ भी है, हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं, तो देखो दोनों में से अगर कोई भी ये इश्यू जो है मतलब फेस कर रहा है हेल्थ की वज़ह से, तो दूसरा जो है उससे सेपरेट हो रहा है। क्योंकि उसको उसके साथ जो है कंफर्ट फ़ील नहीं हो रहा, क्योंकि आई थिंक डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, सीधी-सी बताऊँ तो। उनको लग रहा है कि ये तो भई बीमार रहते हैं। अब ये देखो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल जो भी है। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, एनर्जी को चेक करो, अपने हिसाब से देखो। तो किसी को ये है कि भई मेरा वाइफ़ या मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, तो मैं इसके साथ और कंटिन्यू नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो मूव ऑन हो रहे हैं एक-दूसरे से। और एक सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में कि शायद किसी को पैसों से लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और जो मनी है, मनी सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। तो वॉक अवे कर रहे हैं भई दोनों सेपरेट, एक का फेस उधर, एक का उधर। तो हालात भी आप इनके देख सकते हो, सही नहीं चल रहे हैं। और पैसे का तो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं भई। ये किसके साथ जाएगा बताना ज़रूर, या तो ये आपके साथ ऐसा एक्सक्यूज़ मी, आपके साथ आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ये रिलेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि आपके डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे वो, आपकी विशेज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही, आपको पैसे से जो है वो फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे। व्हाटएवर जो भी रीज़न है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी स्टोरी क्या है। तो एक पर्सन मतलब एक क्या, एक तो जा ही रहा है तो दूसरा भी जा ही रहा है। बहुत ज़्यादा हार्डशिप, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बैड लक चल रहा है भई किसी का। अब ऐसा हो सकता है कि किसी की नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि घर भी बेचना पड़े, घर को भी सेल करना पड़े, इतना कर्ज़ा चढ़ गया है सर पर। उसको उतारने के लिए शायद आपको अपना घर जो है वो सेल करना पड़े। भई किसके जिसके साथ भी जा रहा है, ये 1-2 के साथ जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ, जिसके साथ पता है कि नहीं हमारी लाइफ़ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने ऊपर मत लेना। जिसके लिए मैसेज है, उसको पता है वो अपने आप ले लेगा। तो भई ये टाइम पीरियड अभी आगे बढ़ेगा, इसको ऐसे ही मत सोचो कि थोड़े टाइम में निकल जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम, ये समस्या कोई छोटी नहीं है। समय का रुकना, ठीक है? बैड लक चलना, ये चीज़ें झेलोगे आगे। अगर ये समय आपका रुक गया है और आगे कुछ नहीं चल रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो इसका जो सॉल्यूशन लीजिए, हल निकालिए इसका। अगर कोई बता रहा है तो उसकी बात सुनिए, ठीक है? ये लंबा पीरियड जाएगा, ये लंबा टाइम खींचेगा इसका। या तो को जो भी है रेमेडी ले सकते हो आप कंसल्ट कर सकते हो, नंबर दिया होता है। कोई अटक जाएगा पूरी तरह से, ऐसी सिचुएशन में कि नहीं समझ आ रहा कि कहाँ जाए। आने वाले टाइम में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो मुँह मोड़ लेंगे, अगर ये सब चलता रहा। आपके अपने ही आपको छोड़कर जाने वाले हैं। क्योंकि भई आजकल सबको क्या चाहिए? अपनी विशेज़ कंप्लीट करने भई, पैसा चाहिए, क्या ही नहीं। अब टाइम पड़ता है तो भागते ही हैं ना, सबसे पहले अपने ही भागते हैं छोड़कर। तो जिसके साथ भी ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फिर से समझा रही हूँ भाई, इसका जो है आप रेमेडी लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। ये किसके लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं भई? ये जिसके साथ भी सिचुएशन चल रही है, ध्यान से सुन लो, ये टाइम लगेगा, टाइम ले जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। कोई बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हो गया है, किसी चीज़ में फँस गया है। यहाँ पर कोई 2 रिलेशन में भी फँस चुका है। नहीं समझ आ रहा इधर जाए या उधर जाए। अटका कैसे है? एक को छोड़ना चाहता है, जिसको छोड़ना चाहता है, वो छोड़ नहीं रहा, और जिसको पाना चाहता है, वो आ नहीं रहा। समझ गए?
ऐसी सिचुएशन चल रही है क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जगलिंग पीरियड चल रहा है, किसी का जगल कर रहा है ये 2 चीज़ों को लेकर। ये किसकी है भाई, ये किसकी सिचुएशन चल रही है ये क्यों करते हो ये ऐसे वाले काम? 2 चीज़ों में अटकने वाले। आप बोलोगे मैम हम तो नहीं है। बहुत बहुत गलत जो है किसी के साथ अभी सिचुएशन चल रही है भाई। किसी की बहुत रातें जो है रो रो के कट रही हैं। ये आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो होता है वो दोनों की एनर्जी को शो करता है। तो किसी की जो, अगर आप नहीं है तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। किसी को अपनी पुरानी बातों को लेकर बड़ा फ़ील हो रहा है कि आपको जो भी कुछ कहा है या आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, समय बर्बाद हुआ है। उनको लगता है कि समय खराब हो गया उनका। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, या किसी ने आपसे कुछ छुपाया है, वो चीज़ें सामने निकल कर आ गई हैं भई। किसी को लग रहा है कि भई अब तो बस ऐसा दिन टाइम आ चुका है कि बस मरने वाला, मतलब क्या ही कर रहे हैं। कोई हल नहीं नज़र आ रहा, कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही। ना इधर के कोई तो बोल रहा है, ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा। इस टाइम पे कोई, ये लिटरली ये चीज़ें उसके माइंड में आ रही हैं, और ये जो वर्ड मैंने अभी यूज़ किए हैं ना, ये किस कोई तो बोल रहा है, किसी के तो दिमाग में ये सब चल रहा है भाई। किसी को हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। किसी के माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में दर्द रहना, शोल्डर्स जो होते हैं वो पेन में है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, रातों को उठ उठ के कोई रोता है भाई। किसी से ये पेन ना अब बेयर नहीं हो रही। चलो देखते हैं भाई जो थर्ड पार्टी में है उनका क्या सीन है। जो थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनका चेक करते हैं आज कि उनके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग क्या है उनके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। अभी मैं फैमिली का नहीं बोला, सिर्फ रोमांटिक पार्टी, चाहे वो वाइफ हस्बैंड जो भी हैं या आपके पार्टनर मेल फीमेल, ठीक है, उनका चेक करेंगे और आपका देखेंगे। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो क्या फीलिंग है और आपके लिए क्या है, राइट? ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे लूँगी मैं इस कार्ड को, ऐसे। भाई आपके पार्टनर ना अभी जो थर्ड थर्ड पार्टी के लिए, देखो व्हाटएवर जो भी उनके लिए थॉट्स हैं या जो भी उनकी उनके लिए फीलिंग है उनकी, जो है वही बताऊंगी, शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है। बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी रिलेशन उनके साथ जो है, हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर वो आपके पार्टनर पहले रहे हैं आपके साथ, जो भी रिलेशन रहा है, अगर लवर हैं तो भी, तो फैमिली में पूरा भाई वो टाइम दे रहा है पर्सन। फैमिली को लेकर वो बिल्कुल भी, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई फैमिली के साथ इस टाइम पे वो खुश नहीं है। डेफिनेटली अपनी जो रिलेशन है उसको स्टेबल कर रहे हैं अपनी वाइफ, या अग एक्स्ट्रा किसी और के साथ भी हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी जो भी है, वट एवर आप लोग जो देख रहे हो ना, आप लोगों के अलावा मतलब जो किसी और के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा में है, चाहे वो अपने लवर्स के साथ किसी और रोमांटिक पार्टी में है, तो भाई बहुत अच्छा जो है समय जो है उनके साथ
डेटिंग वेटिंग जो भी हो रही है, प्रपोजल हो रहे हैं भी, एक दूसरे को जो भी है प्रपोज कर रहे हैं या गिफ्ट वगैरह लिए जा रहे हैं, तो अच्छा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, इमोशंस भी हैं काफ़ी हाई, मतलब यहाँ पर उनके साथ जो है ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी पूरा पूरा आपके पार्टनर। अगर वहाँ पर शादी हुई है तो भाई हैप्पी फैमिली है। आपको वो क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं बताऊँगी। खुश हैं भाई फैमिली के साथ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, घर में और बड़े हैं या जो भी है। बेशक थर्ड पार्टी की अगर वो मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ, तो बेशक चाहे उनके इन लॉज के साथ नहीं बन रही है। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो मैरिड है, उसकी अपने इन लॉज में बिल्कुल नहीं, उसके उनके जो भी, देखो यहाँ पर क्या है, एज का बहुत डिफरेंस है। नेचुरली उनकी बातें उनको समझ नहीं आती और उनकी उनको नहीं आती, मतलब कि इन लॉज में उनके साथ बिल्कुल सही नहीं है, बात नहीं बन रही, सेम पेज पर नहीं है। मे बी आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे, फाइट भी होती है, लेकिन आपके हस्बैंड अपनी फैमिली में बड़ा खुश हैं अपनी थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उनको जो है ऐसा लगता है कि ये मेरी एम्प्रेस है। बहुत कम लोगों के साथ जाएगा ये, आज जिसके साथ जा रहा है देख लो जो मैरिड है भाई वो, क्योंकि ये मैरिड पर्सन ही है। अगर तो आपके पार्टनर मैरिड है तो डेफिनेटली ये सिचुएशन है, और अगर अनमैरिड है तो भाई वो उनको जो भी है प्रपोजल दे रहे हैं, जो चीज़ें भी हैं। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट भी हो सकती है अगर वो शादीशुदा है तो इसलिए में भी हो सकता है बहुत केयर कर रहे हैं आजकल, केयरिंग हस्बैंड, वट एवर यू कैन से। ठीक है, तो उनके साथ तो जो रिश्ते हैं उनके वो तो सुधार रहे हैं, वो अच्छे ही कर रहे हैं भाई। अब आपका सीन देख लेते हैं, आपके लिए क्या फीलिंग है। ओके, ओहो, चलो, ये किसके साथ अभी जाएगा। भाई यहाँ पर किसी ने तो आप लोगों को सेपरेट किया है, डेफिनेटली आपको टाई कर दिया है, या तो फिर ये चीज़ें आपके रिलेशन में हुई हैं, नज़र लगी है, किसी ने गलत चीज़ें करके आप लोगों को अलग किया है, तो कहीं ना कहीं जाके समटाइम्स ये होता है, आप लोग अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो, दोनों सही होने की कोशिश करते हो, थोड़ा वो बढ़ते हैं, थोड़ा आप बढ़ते हो, कॉल करते हो, बात होती है, फिर से 1-2 दिन सही चलती हैं या 2-4 दिन सही चलती हैं, फिर से खराब हो जाता है। तो पता है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर किसी ने जो भी ब्लैक मैजिक या स्पेल जो भी किए हैं, व्हाटएवर, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, किसी ने फ़ोर्सफुली जो है आप लोगों को अलग करवाया है। बहुत गंदी नज़र, बहुत गंदी टोक लग गई भई आपके रिलेशन को, क्योंकि द डेविल, ठीक है? आप आप लोगों की जो भी फीलिंग के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर है तो भई इस टाइम पर आपकी तरफ ध्यान नहीं है उनका बिल्कुल भी। ध्यान उनका अपनी फैमिली में है। तभी आपको वो जो है अभी फ़ोकस्ड ही नहीं है वो पर्सन, जहाँ पर है वहाँ। सम टाइम आपको लेकर सोचते बहुत हैं। कभी अकेले हों तो सोचते हैं, थॉट्स में चलते हो आप, लेकिन एक्शन में नहीं है। थॉट्स में ये सब चलता है कि भई क्या किया जाए? मैं क्या ही करूँ? मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरी मतलब आँखों पे पट्टी बाँध लेना, अंधे बन जाना, जानकर भी ना जानना, चीज़ें समझकर भी नहीं समझना, देखकर भी नहीं देखना, मतलब अंधे बन जाते हैं, नज़र ही नहीं आता। नंबर 2 का है ये कार्ड, आपको पता है मून है तो मून घर में, ठीक है? कोई भी हो सकता है। मदर फिगर, व्हाटएवर यू कैन से, मैं ऑलवेज़ बोलती रहती हूँ तो फिर मेरे को तो जो नज़र आता है मैं वो बोलूँगी यहाँ पर। हमेशा 2 चीज़ों में पड़े रहना, हमेशा मतलब अपने आप को फँसा के दिखाना कि मैं फँसा हूँ। क्रॉस रोड पे ख खड़े रहना, मतलब आपको लेकर हमेशा ये पर्सन क्रॉस रोड पर ही रहता है। फाइनल डिसीज़न में आना ही नहीं भई इसने तो। पता नहीं ये किसका है ये पर्सन।
कंफ्यूज्ड आत्मा ये खुद भी रहेगी और आपको भी करते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए आइडियाज बहुत आते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, बट डर रहता है, ऑलवेज फेयर में रहते हैं। करूँगा तो पता नहीं फाइट ना हो जाए, लड़ाइयाँ ना हो जाए, क्लेश ना हो जाए, आपके साथ ना हो जाए, या किसी घर में ना हो जाए, वाइफ के साथ ना हो जाए, मदर के साथ ना हो जाए, या और आपकी तरफ है तो आपकी तरफ जो भी भाई बड़े हैं या आपकी फैमिली है तो वहाँ ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन ऑलवेज डरा रहता है, कंफ्यूज्ड, घबराया हुआ, डबल माइंडेड। टू ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट, एग्जैक्टली उनको लगता है कि यहाँ बहुत सारा कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहुत कलेश होंगे अगर आपके पास आते हैं। ये उनके लिए जा रहा है जो बहुत टाइम से सेपरेट चल रहे हैं, बहुत टाइम से, 2-2 3-3 साल से, 4-4 साल से, या फिर अभी साल लगा लो, 6 महीने लगा लो, उधर 5 महीने लगा लो, ठीक है? तो ऐसा समय जो है ये टाइम जाएगा। तो उनको लगता है भई बहुत सारे कलेश हैं। एक्चुअली में क्या है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ है, उनको फँसाया, वो कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है आपके लिए उन्होंने फाइट कभी की नहीं या लड़े नहीं या आपके हक के लिए बोले नहीं, बोले हैं वो। पर बस नहीं चला भाई, उनको ना लोगों ने घेरा होता है ऑलवेज़। कोई ना कोई उनके लिए कोई ना कोई इश्यूज़ क्रिएट मतलब किए ही होते हैं। कभी इधर फँसा दो, कभी उधर फँसा दो, कभी ये कर दो, वो कर दो। तो इन्हीं चीज़ों में उनको अटका के रखा है। उनके आस-पास के लोगों ने उन इतने नेगेटिव लोग हैं वो कि ऑलवेज़ लड़ाई करने के लिए बहाने मतलब ढूँढते हैं। लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे कलेश करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ऐसी मेंटालिटी के लोगों के बीच में आपके पार्टनर घिरे रहते हैं। तो समझो जो पर्सन ऐसे घिरा रहता है, वो क्या ही पॉज़िटिव सोच लेगा। उसको तो जो ईज़ी प्लैटर दो मिलेगा वो उसी की तरफ जाएगा। ईज़ी प्लैटर में जो चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है, जो उसको सामने दिखाएगी, चाहे फैमिली चाहे कोई और, जो उसको दोगे वो आसानी से ले अब इस सिचुएशन में आ चुके हैं क्योंकि भई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इतने अ, जो भी स्पेल्स इतनी चीज़ें करवा के तो बंदे की हालत तो वैसे ही ख़राब, ठीक है? वैसे ही कन्फ्यूज़्ड, क्योंकि यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्या होता है माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान जो है अपना डिसीज़न लेने से घबराता है। डिसीज़न में ले ही नहीं पाता। अच्छा जो डिसीज़न मेकर होता है उस वो हेडस्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाई झगड़ा, किसी का आना, किसी की तरफ जाना। तो गाइज़ यहाँ पर राशियाँ सभी हैं, 12 की 12 हैं क्योंकि यहाँ पर साइन सारे के सारे हैं। फायर है, एयर है, अर्थ है, हाँ, वाटर साइन भी है। तो 12 की 12 राशियाँ हैं और एग्ज़ैक्टली वो चीज़ बता देती हूँ। नंबर्स बताती हूँ, अपने हिसाब से रिलेट कर लेना जो भी है भई। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है प्रोमिनेंट, देखो किसके साथ क्या रिलेट करता है। 6 का 10 है, 12 है, 12। नंबर 3 की एनर्जी भी बहुत बन रही है। नंबर 3 का तो है ही कार्ड नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर जुपिटर, वीनस, क्या ही बात है। नंबर 2, ठीक है। 2 भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं देख पा रही हूँ। नंबर 2 की एनर्जी है तो कन्फ्यूज़न बहुत है किसी को। और देखो इतनी लड़ाई, झगड़े, कन्फ्यूज़न, और नंबर 3 की एनर्जी है तो जुपिटर ये चीज़ों को बढ़ाता है। जैसे कि आप जानते हैं तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे अगर आपने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढा। सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? अपनी हीलिंग कीजिए या करवाइए। आप हीलिंग भी करवा सकते हैं, हीलिंग सेक्शन ले सकते हैं। और
चलो देखते हैं, अगर आपके पार्टनर की अगर फैमिली आपको जानती है तो उनका क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे बड़ा। ठीक है। स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली भाई, पार्टनर की जो फैमिली है वो नहीं मान रही है भाई आपके लिए। अ, आपके जो पार्टनर हैं वो सौरों में हैं, फीलिंग लोन, इमोशनली ड्रेन, नहीं मान रही। बहुत कोशिश की है, जिनकी शादियां हो सकती हैं या जो अनमैरिड है, ये उनकी बात कर रही हूँ। और बहुत कोशिश की है इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, घर में बात करने के लिए, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वहाँ पर और चीज़ें ख़राब हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई, जैसे किसी ने हरा दिया हो। उनके घर में कोई ऐसा पर्सन है या बड़ा भाई भी हो सकता है, वो जिसकी चलती है, जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। तो आपके पार्टनर जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। और भाई अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो 5-5 की एनर्जी। मैं बोल दे रही हूँ कि आज की रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। 8 ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत की है बट नहीं हो पाया कहीं पे भी, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो चीज़ें नहीं सही चल रही भाई, नहीं सही हुआ इनका जो फैमिली ने, क्लियर कट। और 5-5 देखो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर, मैंने बोला ही है कि 5-5 की एनर्जी देखो कितनी बार आ चुकी है। तो 8-8 का बॉटम ऑफ द डेक भी जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अब जो है हिम्मत छूट रही है, उनकी हिम्मत ही टूट चुकी है कि क्या ही करूँ, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के साथ ही जाएगा, बट यहाँ पर जो इशू है, मेन प्रॉब्लम है, वो फाइनेंस ब्लॉकेजेस आ रही है और ग्रोथ रुकी हुई है किसी की। और जो उनका कैरियर है वो भी भाई चकोले ले रहा है, वो बीच में सेटल नहीं हो पा रहा। तो देखो आपने क्या करना है, चलो आपको गाइडेंस दे देते हैं। अगर ये सब चल रहा है तो फिर आपको जो है वो क्या करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके साथ जाएगा जिनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। सभी अपने साथ मत लेकर बैठ जाना, जिनका सही चल रहा है तो वो अपने साथ रेजोनेट मत करें, अपनी एनर्जी के साथ जो है इसको मत लें। ये कार्ड्स भी मेरे बहुत स्लिप स्लिप करते हैं। चलो यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अगर ये सब चल रहा है तो इनको क्या करना चाहिए, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं तो इनको क्या करना चाहिए बताइएगा। ठीक है जी, ठीक है। ओके, 5 of swords and 5-5, 6 of pentacles and 7 of cups। देखो आपके ना यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग इस समय जो है तैयार हैं अटैक करने के लिए। समझ रहे हैं, तरह तरह से लोग जो छिप छिप कर आपके ऊपर जो नज़र रखते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपकी एनिमीज जो हेटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, आपको आपको देखकर जो है अभी वो क्या सोचते हैं। भाई वो आपकी जो तरक्की से जलते थे, आपके प्यार से जलते थे, अभी भी वो उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी वो कहीं ना कहीं छुप छुप के आपके ऊपर पूरी नज़र है उनकी। और मौका नहीं जाने देना चाहते, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इन लोगों से। आप इन लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि ये लोग जो हुए हैं ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, ये मैसेज बताकर। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि कुछ लोग जो हैं वो देखेंगे कि क्या है आपके लिए सोच रहे हैं, तो अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हाथों में तलवारें पकड़ी हुई हैं, और देखो यहाँ पर ये छुप कर किसी का वेट कर रहे हैं कि ये आए और हम अटैक करें, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है। कार्ड्स गिर गए हैं। नेक्स्ट है भाई
भई एग्ज़ैक्टली आपको ऐसी सिचुएशन में देखना चाहते हैं कि आप लिटरली भीख माँगो, ठीक है? मतलब आप उनके सामने चाहे रिश्तों के लिए गिड़गिड़ाओ, चाहे पैसों के लिए, मतलब आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग देखना चाहते हैं, पैसों को लेकर भी आपके हालात जो हैं वो बिखरते हुए देखना चाहते हैं, खराब होते हुए। तो ये मतलब अपने थ्रोन पे हो और देखो क्या है कि आप इनके घुटनों पे आ जाओ। अगर रिश्तों में है, तो रिश्तों में भी ये लोग ऐसे ही चाहते हैं कि आप जो है घुटने टेक दो। आप जो इनके पैरों में झुक जाओ। तो ऐसी मंशा रखते हैं आपके जो अ, चाहे रिश्तों में हो, चाहे हेटर्स हों, एनिमीज़ हों, छुपे हुए दुश्मन हों, आस्तीन के साँप हों, जो भी लगा लो आप, जैसे भी, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। ये कार्मिक लोग कहीं पर भी मिल सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को बहुत गलत तरीके से मेबी आपके घर फैमिली मेंबर्स को भी हैरेस किया जाता है। समटाइम्स किसी न किसी चीज़ को लेकर क्योंकि आपसे जो है वो बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं। ये देखो ये जो पर्सन है अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, ये अपने पैर से जो है पैर में इसने पैसे अटकाए हुए हैं। तो वैसे इनकी तरफ यहाँ पर एक प्लेट में या एक बाउल में बहुत धन रखा हो, पैसा रखा हुआ है। तो इन लोगों को ज़रूरत है, ठीक है? तो ये अपनी अकड़ में पैरों से जो है उसको उनको देना चाहता है और उनको झुकाना चाहता है। एक्चुअली में ये उनको बताना चाहता है कि भई तुम मेरे सामने क्या हो? उसका जो लेवल है ना इनका बताना चाहता है। तो ये किसी की मंशा है। ये कोई ऐसा चाहता है आपके साथ करना, तो इस चीज़ से अवेयर हो जाओ। आपको गाइडेंस कितनी अच्छी मिल रही है आज के, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं आपको, ठीक है? यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, तो भई एक चीज़ और देख लो कि अलग-अलग चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर दिखाई जाएँगी, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएँगे, अलग-अलग चीज़ों में आपको उलझाया जाएगा। तो किसी की बातों में आकर कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जो आपके लिए अच्छा ना हो, आपके हित में ना हो, ठीक है? और ऑलवेज़ जो है अपना दिमाग, अपनी बुद्धि का काम उससे काम लेना, मतलब एक वाइज़ पर्सन की तरह से, ठीक है? लोगों की बातों में नहीं आना है और जितना हो सके माँ लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कीजिए। जिनको ये काम अटक रहे हैं, पैसों से प्रॉब्लम हो रही है, तो भई बाकी जो अ, जो ब्लैक एनर्जी है या फिर जो भी नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करने के लिए तो देखो कुछ ना कुछ स्पेशल आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप पूजा-पाठ जितना करेंगे, ईश्वर आपको जो है बचा के रखेंगे, गाइड करके रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ समझाते रहेंगे। तो बहुत अच्छे मैसेज हैं, पूजा-पाठ कीजिए। ये आप देख ही रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी हैं, तो कोई तो बहुत मानता है, सीरियसली मैं तो मानती हूँ। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी नारायण जी, जिनको अच्छा लगता है जिनकी विश है जो लिख सकते हैं, बाकी जो अदर कास्ट के हैं वो अपने ईश्वर का नाम लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। आपका कोई सारथी बनेगा। आपको आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको समझाएगा एक सारथी की जैसे। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, ठीक है? उनके सारथी बनकर, ठीक है? उनका रथ चलाकर, उनको कैसे चलना है, उनको कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, कैसे उनको प्रैक्टिकल रहना है, कैसे उनको अपने रिश्ते-नाते जो है कैसे समझने हैं, कैसे चलना है, उनको किस लेवल में रखना है, अपने आप को लेकर कैसे चलना है। तो ज आपके जीवन में कोई ऐसा ही पर्सन आएगा जो बहुत गाइड करेगा, बहुत समझाएगा। यहाँ पर मैं भी हो सकती हूँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मैं भी आपको समझाती हूँ। तो जो चीज़ें बता रही हूँ, आपको उसके हिसाब से चलेंगे तो जीवन में जो है बहुत कुछ जो है सही कर पाएँगे, खुशहाली मिलेगी। तो यहाँ पर कृष्ण जब अपना अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, है ना? तो नहीं उठाना चाहते थे कि ये मेरे भाई हैं, तो मैं इनके ऊपर कैसे ही हथियार उठा लूँ, मैं कैसे मारूँ? तो तब कृष्ण भगवान जी ने उपदेश दिया था, तब उनको समझाया था। तो ऑलवेज़ मैं आपको गाइड करती हूँ, समझाती हूँ कि भई ठीक है जहाँ लड़ना है, जहाँ लड़ के नियति के जो विधान होता है, नीति का विधान जो अगर वहाँ पर लड़ के ही चीज़ का हल निकलना है,
तो वहाँ पर वही करना चाहिए। जहाँ प्यार से निकलता है वहाँ प्यार से काम लो, जहाँ लड़के काम निकलता है यानी हल उसका निकलता है, तो डेफ़िनेटली वही करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है, तो इसको पॉज़िटिव वे में लीजिए, घबराइए मत, डरिए मत। अब ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज़ जो है दिवाली हो, समझ रहे हो? रात के बाद जो है दिन भी निकलता है, तो दिन के बाद रात भी ढलती है, तो पॉज़िटिव, नेगेटिव ये दोनों साइड्स जो होती हैं, एक-दूसरे की होती हैं, तो ये आप इसको एज़ अ गाइडेंस लीजिए कि रीडिंग में आज ये सब निकल कर आया तो पता नहीं क्या। तो बट ये है कि आपको समझाने के लिए कि जो फेस कर रहे हैं ऐसी वाली प्रॉब्लम को, तो उनको क्या ही करना है। ठीक है गाइज़? तो ये हमारी रीडिंग रही। कैसी लगी ज़रूर बताना और भर-भर के लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट्स करना है और जो लोग भी डोनेशन देते हैं थैंक यू सो मच जिन्होंने भी दिया है और जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, 59 रुपीज़ मुझे मत सेंड किया करो प्लीज़, कितनी बार बोल चुकी हूँ। वो वहाँ पर मेंबरशिप लेनी होती है, जॉइन किया करो। जॉइन लिखा आता है जब आप मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते हो, वहाँ पर जॉइन लिखा आता है, तो उसको जॉइन करेंगे तब आपका जो है 59 रुपीज़ का अमाउंट देकर आपको मेंबरशिप लेनी होती है। तो आप लोग मुझे सेंड कर दो, भई मैं क्या करूँ? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको उतने में फिर से ये सब करो। फिर बोलते हो कि मैम वीडियो कहाँ गई मेंबरशिप की? तो मेंबरशिप यहाँ नहीं लिया जाता। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। तो ये कहाँ करना है आपने अ, अपना मेरा जो चैनल है उसमें जो जॉइनिंग का आता है उस बटन को क्लिक कीजिए, तब जाके आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइज़? तो इसी तरह से जो है अपना प्यार और विश्वास बनाकर रखिएगा। ज़िंदगी में अगर तरक्की करनी है तो भरोसा भी करना सीखो, बाकी समय आने पर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और जिसको भी ब्रेसलेट बनवाना है, कोई नेगेटिविटी रिमूव करने का या फिर आपको अपने आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उनको अ, अच्छी बॉन्डिंग में लाना है, रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है या आपको अपनी राशि का कोई भी जेमस्टोन लेना हो, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं डेफ़िनेटली। वो आपके साथ जब टच में आते हैं तो आपके फाइनेंस भी अच्छे हो जाते हैं, ग्रोथ मिलती है, करियर में भी मिलती है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो भई आप लोग क्यों नहीं, ठीक है? तो जिसको भी लेना हो व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको जो भी इसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो बता दी जाएगी, जो चार्जेज़ हैं वो भी बता दिए जाएँगे। सबकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, राशियों के हिसाब से अलग होता है, तो इतना ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं और बता सकती कि मैं एक-एक चीज़ बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिसको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? और जिसको लेना है वही कीजिए, प्लीज़। मेरा और अपना समय बर्बाद मत करना, ठीक है? क्योंकि इतना समय नहीं होता है। जिसको वाक़ई में ज़रूरत है इन चीज़ों की तो वो ले सकते हैं। मैं भी ऑलवेज़ पहनती हूँ, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था और और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। आप कंसल्ट कीजिए, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आगे कैसे बढ़ना है, अगर जॉब करियर में कुछ रुकावट आती है तो उसको कैसे रिमूव करना है, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो भई ये तो फिर आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं और वैसे भी कंसल्टेंसी लेकर अपना जो भी अपना स्टोन पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं, जो मैं जेम स्टोन बोलती हूँ आपको। तो ये सब करके जो है अपनी लाइफ में जो है खुशियाँ ला सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट्स कर होता है इनका, इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ जो है इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच और भर-भर के जो है लाइक करो, प्यार करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जिन्होंने किया थैंक यू। और जो ऑलवेज़ एप्रिशिएट करते हैं उनका भी धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ जय माता दी।